बंद करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो मॉर्निंग। श्री जा रही है स्कूल, है ना? स्कूल से आके मिलेगी, ओके? आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है श्री के स्कूल जाने से। तो श्री स्कूल गई, यहाँ क्लीनिंग का काम हो गया था तो मैं नहाने चली गई थी और नहा के मिलते हैं अब। तो यहाँ पर नहा लिया था, गर्मी का दिन था, लेकिन डेली एक जैसा रूटीन नहीं होता है हमारा। हर दिन कभी पहले कभी बाद में, तो जैसा समय जैसा काम वैसा मतलब रूटीन होता है। यहाँ पर नहा लिया था तो पूजा पाठ कर लेते हैं। थर्सडे का दिन था। आरती करने के बाद घर में बाहर तुलसी जी में जल चढ़ा देंगे। हस्बैंड रेडी हो गए थे और वो अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। जिस दिन काम करते हैं तो आधा घंटा थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया था ना, तो इडली मैंने सादा रख दिया था, तो फिर से उसे थोड़ा सा गर्म कर दिया मैंने। और ये हो गया हम दोनों का ब्रेकफास्ट। कुछ को मैंने 4 पीसेज में कट कर दिया था, कुछ को मैंने खरा ही रख दिया था, क्योंकि सेला बोला था कि 4 पीसेज में मम्मा कट मत करना, तो उसे ऐसे दिया था। बाकी हम लोगों ने 4 पीसेज में कट कर दिया। आज दूध बहुत लेट से आया था, फिर उसको अच्छे से पका के तब चाय बनाने के लिए रखा था। और चाय में सौंफ वाली चाय ना आजकल बहुत अच्छी लग रही है, पेट भी ठंडा रहता है, क्योंकि चाय गर्मी में पीने का मन नहीं करता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर इडली मेरे हस्बैंड ने कहा ना थोड़ा सा मेरे लिए भी पैक कर दो, तो रोटी के साथ साथ मैंने इडली भी पैक कर दिया। आजकल उनको ना ये हो गया है कि बच्चों के लिए कुछ भी बनता है ना, तो उनको भी थोड़ा सा रोटी के साथ साइड में मैं पैक कर देती हूँ। तो एक होता है कि भाई अच्छा लगता है, उनको भी आइटम बढ़ जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे ऑफिस के लिए, उसके बाद मेरा किचन का काम शुरू होता है। कुछ कुछ छोटे मोटे काम पड़े ही रहते हैं। लेकिन आज मुझे तो दोपहर का लंच बनाना था, क्योंकि दाल आज मैं नहीं बनाने वाली थी, स्किप करने वाली थी। बीच बीच में ना दाल मैं स्किप कर देती हूँ, कभी कुछ कोई और दाल चेंज कर देती हूँ या कुछ सब्ज़ी बना देती हूँ। तो आज मैंने कढ़ी बनाना था मुझे, और आज मेरे हस्बैंड ने, मैं बोलना भूल गई थी कि दोनों ने येलो पहना था, बच्चे भी येलो आज हाउस ड्रेस था तो वो पहन कर गए थे, तो फिर येलो खाना, तो कढ़ी मैंने बना दिया। यहाँ पर मैं पानी में डाल के चेक कर रही थी कि अच्छे से वो फूला है कि नहीं। अगर वो ऊपर तैरने लगता है तो समझो कि अच्छे से बड़ी फूल गई है। यहाँ पर बड़ियों को डालने के पहले मैं इसमें चिप्स थोड़ा सा तल कर निकाल दे रही थी कि खाने के साथ बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये फूल गया था, एकदम लाइट हो जाता है और ये सॉफ्ट होता है। अगर बड़ियों में की खासियत ये है कि आप जितना फेंटोगे तो उतना वो हल्का बनेगा, और जब आप कढ़ी में डालोगे तो ऊपर तैरेगा, और जैसे कि खाने में ना जालीपन आता है, सॉफ्ट होता है और एकदम रसगुल्ले की तरह मुंह में घुल जाता है। नैपकिन पेपर डालकर मैं पॉलीथीन में डाल रही थी चिप्स को, ताकि ये बच्चे आने के पहले ना ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये पॉलीथीन में अगर बांध दूँगी तो पेपर नैपकिन में वो ऑयल भी सोखेगा और पॉलीथीन में वो बंधा मतलब वो सॉफ्ट भी नहीं होगा। अजवाइन, राई, जीरा और करी पत्ता, हींग का तड़का लगाने के बाद मैंने इस कढ़ी को छौंक दिया था। चावल पहले ही बना के रख दिया था, क्योंकि कढ़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा धीमी आंच कर दिया था और आधा ढक दिया था मैंने कि आराम से वो पकेगा और बॉइल्ड होगा तब बढ़िया को डालेंगे। ढेर सारा पानी डालने से होता है ना कि आराम से पकेगा, और थोड़ा पतला अच्छा भी लगता है, ज़्यादा गाढ़ा अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि या तो सुबह कपड़े धुल लो और या तो शाम को धुल लो, 1 घंटे में सूख जाता है। शाम को भी अगर आप धुलते हो 4 बजे 5 बजे भी, इतनी अच्छे से बढ़िया फूल के ऊपर आ रही थी। यहाँ पर उबल गया था, अच्छे से पक गया था। तो अब इस स्टेज पे इसको बंद कर देंगे कढ़ी को। अब मैं श्री का वेट कर रही थी, तो बाहर ही बैठी थी, क्योंकि ना बाहर धूप लग रही थी, सीढ़ियों पे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो इसलिए मैंने गेट खोल दिया था और वेट कर रही थी श्री के आने का। चलो आजा, वहाँ पे पानी नहीं मिलता, यहाँ आके पानी पीती है। हाँ चलो चलो फैन में बैठ जाओ, आ जाओ। और यहाँ पर फ़ैन चलाते ही मतलब बेचारी कितनी थक जाती है, इतनी छोटी सी तो है, और आते आते ना मतलब बस में आए चाहे कुछ भी हो, बस में भी तो गर्मी लगती है, एकदम गीली हो जाती है। आने के बाद भी अपनी पसंद से बस पहनना है और सारा खोल के रख देना है। बंद करो जल्दी से। अच्छे से पैर हाथ धुलने के बाद जो ठंडक मिलती है ना उसको, तो ये कपड़े के बोल रही थी ना कि मुझे दूसरा पहनना है, इसलिए अपने पसंद के कपड़े वो ढूंढ रही थी। फिर आने के बाद ना क्रीम ज़रूर लगाती है, क्योंकि फेस धुल कर आई थी,
ला मैं ख़त्म हो गया इस वजह से। ला पहले फेस वॉश करती है ना, हैंड वॉश करती है और फिर क्रीम लगाने के लिए मैं बुला रही थी कि लाओ मैं अच्छे से मिला देती, क्योंकि वो मिलाएगी तो अच्छे से तो मिल नहीं पाएगा, तो लेकिन नहीं आ रही थी कि खुद से ही लगाना है। उस पे कहाँ जा रही है? गरम है, ये गरम है, उस पे कहाँ जा रही है? पहले तो ये है, अब तो खाती हो ना ये। चलो खाना निकालते हैं, नहीं खाती हो आप? खाती हो। स्कूल से आते ही वो ना अपनी स्कूल की सारी बातें बताने लगती है, मम्मा ये हुआ वो हुआ, तो बातें करती रहती है और मैं इसके साथ साथ काम जो भी होता है वो करती रहती हूँ। तो उसके खाना खिलाना था, इसलिए वो किचन में बैठ गई थी, क्योंकि उसको बातें बहुत सारी करनी होती है। इधर मुड़ जाओ आप, इधर ऐसे मुड़ जाओ, यम्मी सर, ऐसे करो, स्माइल, वाओ बोलो, वाओ। प्याज छील दी, गुड। कचरा फैलाने में तो एक हो जाऊंगी छील देने से। हाँ मैंने पकाया बेटा। पानी ले चल। तिली तो खा के सो गई, उसके बाद सेला भी आ गई थी, और घर में पानी ना इतना नज़दीक होता है कि वो सी भी भर लेती है। यहाँ पर ये बेबी को लेके ही सो गई थी, अपने सॉफ्ट टॉय को। खाते खाते धूप भी लगती है ना, आजकल बच्चों को बहुत धूप भी लगती है सर में, तो वो उनको नींद आ भी जाती है। अब शाम के समय उठकर ना वो बालकनी में खड़ी थी, आइसक्रीम जा रहा था उसके लिए कि आइसक्रीम खाना है, और यहाँ पे शैला दूध पीते हुए अपनी पढ़ाई को कर रही थी, और श्री अपने होमवर्क को छोड़ के बाहर बालकनी में खड़ी थी कि मुझे आइसक्रीम दिला दो। अब जुकाम तो होता ही है बच्चों को, थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है मौसम के कारण, इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। और शाम को थोड़ा सा पैर ना घिस घिस करने लगता है, पता नहीं कैसे धूल सा कन सा लगता है, जैसे कि चप्पल पहन के घूमो तो नहीं पता चलता, लेकिन बच्चे हर समय चप्पल नहीं पहनते और वो घिस घिस करने लगता है, इसलिए झाड़ू एक बार लगा दो तो अच्छा रहता है। और गर्मी का दिन में थोड़ा सा सूखापन रहता है ना शायद ना, इसलिए धूल ज़्यादा उड़ती भी है। ठंडी के दिन में तो नहीं लगाना पड़ता, लेकिन गर्मी में ना 2 टाइम सफाई रखनी ही पड़ती है। बच्चा गुस्सा हो गया था, आइसक्रीम मैंने नहीं दिलाया इसलिए कि मुझे आइसक्रीम मम्मा ने नहीं दिलाया। उसे ना थोड़ा सा शाम के समय थोड़ी सी जुकाम सी हो जा रही है, जैसे मॉर्निंग में तो ठीक रहता है, लेकिन ना शाम के समय नोजी आने लगती है, और आज तो थोड़ी सी खांसी भी आ रही थी। आइसक्रीम कैसे दिला दिया जाए, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। अब देखो खांस के दिखा भी रही थी कि ऐसे खांस रही है, लग रहा था कि थोड़ा सा कफ जमा हुआ है, ऐसा था। उसे मैं थोड़ा सा मना रही थी कि भाई मान जाए, क्योंकि आइसक्रीम अभी तो नहीं, बाद में खिला सकते हैं। और यहाँ पर ठीक है, फिर वो गोद से उतर कर बाहर जाकर बैठ गई थी, और वो वीडियो बनाया ना तो छिप गई। फिर सेला को आना पड़ा उसको मनाने के लिए। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी, तब जाकर वो मानी। मेरे हस्बैंड मनाए, इधर उधर घुमाए, तब जाकर वो थोड़ा सा मानी कि चलो ठीक हो जाएगा, फिर खा लूँगी। एक पेरेंट्स को कितना पेशेंस रखना होता है, बच्चे जब जिद करते हैं और मानते नहीं है ना, तब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें गुस्सा भी नहीं करना, धैर्य भी रखना है। उस मतलब सिचुएशन बहुत थोड़ी सी हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं घर में पानी डाल रही थी ना, तो भर रही थी, और इस पर मैं स्टूल पे खड़े होकर फिर पानी को भरती है घड़े पे, क्योंकि वो दिखता नहीं, मतलब भरती नहीं हूँ, मतलब दिखता नहीं है कि कितना भरा, वो देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा है ना, इस वजह से। यहाँ पर मैं चाय बन गई थी तो मैं लेके जा रही थी, और शाम का मैं बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। शाम हो गई थी, शाम को थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता। और इसी के साथ ब्लॉग यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में नेक्स्ट डे नई सुबह के साथ।